हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग प्रमुख उपनिषद में कठोपनिषद शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली द्वितीय वल्ली के बारे में देख लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग तृतीय वल्ली के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ दूसरे अध्याय की भी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने द्वितीय वल्ली में हम लोगों ने जाना था कि श्रेय और प्रिय मार्ग क्या है। श्रेय मार्ग जो था वो कल्याण का मार्ग था, और प्रिय मार्ग था जो था वो भोग का मार्ग था। इसके बारे में हम लोगों ने कल के बारे में कल देखा था हम लोगों ने। साथ ही साथ अविद्या और विद्या के बारे में भी देखा था हम लोगों ने। और यहाँ पर जो कि द्वितीय बलि में ही नचिकेता की प्रशंसा के बारे में भी बताया गया था। उसके बाद फिर आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया था। और उसके बाद फिर परमात्मा के बारे में बताया गया था। परमात्मा का जो वाचक होता है वो ओम है ना। ओम अक्षर की उपासना करनी चाहिए एक तरीके से परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये बताया था। आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया था। न जन्मता है, न मरता है, न स्वयं उत्पन्न हुआ है, न किसी को उत्पन्न करता है, न कार्य है, न कारण है ना। वो अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है। इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। इस सब हम लोगों ने द्वितीय वल्ली में हम लोगों ने देखा था कल की क्लास में। अभी हम लोग तृतीय वल्ली को देखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? सही। तो तृतीय वल्ली में कहा गया, जैसे द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया था, और परब्रह्म प्राप्त कर लेने पर फल भी बतलाया गया था, है ना, परमात्मा की प्राप्ति। अब कहते हैं कि संक्षेप में यह बात भी कही गई है कि जिसको वे परमात्मा यानी वही पर बताया गया था द्वितीय वल्ली में, कि संक्षेप में बताया गया था कि मतलब संक्षेप में कि जिस जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते हैं वही उन्हें जान सकता है ना। परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों को वहां स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ, है ना। तो अतः साधनों का वर्णन करने के लिए तृतीय वल्ली का आरंभ करते हुए यमराज पहले मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध यानी निवास स्थान बताया है। ठीक है। तो वहां पर बताया गया था कि परमात्मा जिसको पा लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, उस परमात्मा को वो फिर साधक जान सकता है। लेकिन और बाकी साधनों के बारे में नहीं बताया गया था, तो वही चीज अब ये तृतीय वाले में बताई जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले निवास स्थान के बारे में बताते हैं। जीवात्मा परमात्मा का नित्य संबंध करते हुए निवास स्थान के बारे में बताते हैं कि शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य परम में यानी मनुष्य जो है शुभ शुभ कर्म के फलस्वरूप मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म उत्तम निवास स्थान है, यानी शरीर में निवास स्थान है पर ब्रह्म का, जो कि हृदय आकाश में रहता है। ठीक है। और बुद्धि रूप गुफा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। यानी ये क्या है, परस्पर क्या है, भिन्न है। जैसे कि छाया और धूप की भांति परस्पर क्या है, भिन्न है, सत्य का पालन करने वाले ब्रह्मवेता ब्रह्मवेता ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तीन बार नचिकेता तीन बार तीन बार नारायण कर लेने पर पंचाग्रह नहीं, यानी पंच अग्नि संपन्न गृहस्थ है, यही बात कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया कि तीन बार अग्नि का जो चयन विधि है उसके बारे में एक तरीके से बताया गया है। ठीक है। और जो स्थान बताया गया है वो कहाँ पर बताया गया, परमात्मा का स्थान, परमात्मा का स्थान जो है वो हृदय में बताया गया है। और ब्रह्म वेतागी यानी ब्रह्म को जानने वाले वेतागी, ठीक है, महापुरुष जो होते हैं, कहते हैं कि तीन बार नचिकेता का अभ्यास करने की बात करते हैं। ठीक है। ब्रह्म वेताग्नि, ब्रह्म वेता ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं वो तीन बार नचिकेता की उपासना है ना, यानी चयन करना, बार नचिकेता
6। आगे देखते हैं हम लोग। अब उसी संबंध में कहते हैं कि परमात्मा जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन है, उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्नीस उन्हीं से प्रार्थना करना है। इस बात को यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतलाते हैं। यानी जो परमात्मा प्राप्त करने का जो साधन है, वो उन्हीं से प्रार्थना करना, यानी उन परमात्मा का ही प्रार्थना करना है। इस स्वयं जो यमराज जी है वो कहते हैं, प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि यज्ञ करने वाले के लिए जो दुख समुद्र में पार पहुंचाने योग्य सेतु है। ठीक है, यानी यज्ञ जो करते हैं वो एक तरीके से ये दुखमय समुद्र से बाहर निकलने के लिए एक सेतु का काम करते हैं। जैसे सेतु जो होता है इस पार से उस पार जा सकते हैं, वैसे यज्ञ जो होता है वो इस दुखमय समुद्र को पार करवाने वाला है। उस नचिकेत अग्नि को संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए जो भय रहित पद है, उस अविनाशी यानी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में भी समर्थ हो। यानी कि किसका चयन करने के लिए बोला गया है कि यज्ञ जो यज्ञ करते हैं, जो अग्नि का चयन करते हुए उसकी आहुति मतलब एक तरीके से अनुष्ठान करते हैं, वो जो है वो दुख समुद्र को पार करने वाला है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अब इस संबंध में और कहते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम के परम धाम में किन साधनों से संपन्न मनुष्य पहुंच सकता है, और यह बात रथ और रथी के रूप की कल्पना करके समझाई गई है। और फिर परम धाम में और कौन पहुंच सकता है, यानी किस बात से और स्पष्ट करते हैं, रथ और रथी के बारे में स्पष्ट करते हैं। रथ और रथी से समझ अग्नि, अग्नि क्या है बताइए। दुख, दुख दूर है ना, दुख दूर एक तरीके से दूर, मोक्ष। ठीक है। अब रथी और रथी रथ और रथी का एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं। ये तीसरा जो है वो मंत्र इंपॉर्टेंट है, IMP याद रखना है आप लोग को। ठीक है, सबको याद रखना है। कहा गया है आत्मानम रथिम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रगह मेव च। ठीक है, मन प्रग्रह मेव च, यानी कि जीवात्मा जीवात्मा को तू रथ का स्वामी मान। रथ का क्या मान? स्वामी मान, यानी एक तरीके से रथी मान। ठीक है, और उसमें बैठकर चलने वाला यानी विधि समझो। ठीक है, और शरीर को तुम रथ मान, शरीर को क्या मान? रथ मान। और तथा बुद्धि को सारथी मान, सारथी यानी रथ को चलाने वाला मान, और यही समझो। ठीक है, और मन को क्या मान? प्रगहम यानी लगाम, लगाम समझो एक तरीके से। ठीक है, मन को क्या समझना है? लगाम, प्रगहम। तो बताइए आत्मा को क्या मानना है? आत्मा क्या है? आत्मा इस शरीर रूपी शरीर को चलाने वाला एक क्या है? रथी है। इस रथ को चलाने वाला क्या है? रथी है। शरीर क्या है? रथ है। शरीर क्या है? रथ है। बुद्धि क्या है? जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बुद्धि सारथी। यानी रथ को चलाने वाला, एक तरीके से इसको रथ को चलाने वाला बोलेंगे, है ना। सारथी है, सारथी रथ को चलाने वाला सारथी है। ये आत्मा तो ऊपर बैठा रहता है ना। ठीक है, ऊपर मतलब ठीक है शरीर के अंदर जो रहता है। ठीक है, हृदय प्रकाश में। शरीर क्या हुआ? रथ हुआ। आत्मा क्या हुआ? रथी हुई। बुद्धि क्या हुआ? सारथी। और मन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, लगाम। आता है क्वेश्चन में। मन जो है वो लगाम है, लगाम। ठीक है, प्रगहम, प्रग्रहम। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। और कहा गया है कि ज्ञानी जन इंद्रियों को घोड़े समझना है, इंद्रियों को घोड़े समझते हैं, और विषयों को और बतलाते हैं कि विषयों को उन घोड़ों का विचरण करने वाले मार्ग है। विषय क्या है? मार्ग है, घोड़े के विचरण करने वाला मार्ग है। और आत्मेंद्रिय मुक्तम युक्तम, शरीर इंद्रिय और मन इन सबके साथ रहने वाला जीवात्मा भोगता है। तो जीवात्मा क्या है? वो भोगता है। ठीक है,
तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इंद्रिय बताए गए हैं, इंद्रिया, घोड़े। इंद्रिय जो है वो क्या है, घोड़े है, घोड़े है। और विषय, इंद्रियों, विषयों को, यानी जो विषय होते हैं, ठीक है, इंद्रियों के जो विषय है समझ लीजिए, वो क्या है, मार्ग है, जाते हैं एक तरीके से विषयों में, है ना, मार्ग है, ठीक है। और शरीर, इंद्रियों और मन, इन सबको साथ रहने वाला जीवात्मा भोगता है। और जीवात्मा को क्या बोला गया है, भोक्ता भी बोला गया, ये ध्यान रखना। जीवात्मा रति तो है लेकिन भोक्ता भी है साथ में, ठीक है, भोक्ता है, ठीक है। आगे देखिए, परमात्मा की ओर न जाकर उसकी इंद्रियां लौकिक विषयों में क्यों लगती है, इसका कारण बताते हैं। परमात्मा की तरफ हमारी इंद्रिया नहीं लगती है और भौतिक विषयों में जाती है, इसका कारण क्या है, तो कहते हैं जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अविशिष्ट यानी चंचल मन से रहता है, जो विवेकहीन बुद्धि वाला है और चंचल मन से रहता है, उसकी इंद्रियां जो होती है वो असावधान सारथी की तरह होती है, दुष्ट घोड़ों की भांति वश में न रहने वाली होती है, ठीक है। अब स्वयं सावधान रह के समझ लीजिए, विषय है जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य, मनुष्य कौन सा मनुष्य है, साधारण, साधारण, वो कैसा है, विवेकहीन है, विवेकहीन है, ठीक है। और चंचल है, कैसा है बताइए, चंचल है, चंचल है, चंचल है। और इंद्रिया जो होती है असावधान है, उसकी इंद्रिया जो होती है वो असावधान है, इंद्रिया असावधान है। तो वो उस उसका जो अंतःकरण जो है उस वो क्या वाकई में परमात्मा में लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो परमात्मा के लगने के लिए बताते हैं, अब साधन बताए जाते हैं कि परंतु जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला है, वश में किए हुए मन से संपन्न है, वश, मन को वश किया है, इंद्रियों को सावधान सारथी की तरह रखा है और घोड़ों की भांति उस विषयों की तरफ नहीं जाने दे रहा है ना, विषय इंद्रियों को, ठीक है, रहता है। तो वो कैसा है, वही जो होता है वो परमात्मा को प्राप्त कर ला सकता है, यानी उसका उल्टा कर लीजिए आप लोग यहाँ से, है ना, यहाँ से आप लोग उल्टा करेंगे तो इसका अपोजिट, विवेक। विवेक, विवेक मनुष्य, विवेक पुरुष, ठीक है, अपोजिट। आगे देखते हैं। अब देखिए, परंतु जो यानी संबंध में कहते हैं कि अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाने का लाभ बतलाते हैं। अब विवेक, जब स्वयं सावधान रखेंगे इस तरीके से तो बुद्धि को विवेकशील बनाने के बाद लाभ बताते हैं कि लाभ क्या होगा, तो परंतु जो विज्ञानवान बुद्धि वाला वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है और उसकी इंद्रियाएं जो होती है सावधान सारथी की तरह अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती है, ठीक है, अच्छे घोड़ों की भांति कैसे रहती है, वश में रहती है। तो पांचवें मंत्र के अनुसार उसकी बुद्धि और मन, पांचवें मंत्र के अनुसार जो है उसकी बुद्धि और मन आदि विवेक और विवेक और संयम से हीन होते हैं, और उसकी क्या गति होती है, विवेक और संयम से हीन हो जाते हैं जिसकी बुद्धि और मन, तो कहते हैं, अब ये तो पॉजिटिव में बात है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोला गया है एक तरीके से, है ना, पॉजिटिव है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि उस, ये समझ लीजिए हीन गति वाले होते हैं तो बताते हैं, ठीक है, क्या होता है, समझो उसकी बुद्धि स्थिर ने, मन चंचल है, इस तरीके से रहेगा तो क्या होता है बताते हैं कि जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला अपवित्र रहता है,
वह उस परमात्मा पद को नहीं प्राप्त कर सकता है। और संसार सागर में क्या है, जन्म मृत्यु होता रहे, प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। ओके। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से संयमित होकर पवित्र रहता है और उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः जन्म में नहीं गिरता है। ठीक है। आठवें मंत्र में कही हुई बातों को फिर से स्पष्ट करते हुए रथ को रूप का सहार करते हुए बताते हैं फिर से कि जो मनुष्य विज्ञान सारथी यानी जो मनुष्य विवेकशील बुद्धि सारथी रूप से संपन्न मन रूप लगामों को वश में रखने वाला और संसार मार्ग को पार पहुंचकर सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के परम पदम यानी उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त करता है। यानी जो मन को वश में किया हुआ है जिसने, ठीक है, विवेकशील, वो क्या करता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। सेम वही बात है। ठीक है। अब संबंध में कहते हैं कि रथ के रूप की कल्पना करके भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बतलाया गया था उसको विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटाकर भगवान प्राप्ति के मार्ग में लगाने की बात कही गई थी, है ना। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि स्वभाव से ही दुष्ट और बलवान इंद्रिय जो होते हैं उनके प्रिय और अभ्यस्त असत मार्ग किस प्रकार से फिर हटाया जाए, है ना। अतः इस बात का तात्विक विवेचन करके इंद्रियों को मार्ग से रोककर भगवान की ओर लगाने का प्रकार बतलाया है। यानी अब ये कहते हैं कि जो इंद्रिया होती है, क्या होती है वो बताइए। इंद्रिया जो होती है वो विषयों में क्या होती है, विषयों में भटकती है, भटकती है, भटकती है। अब उसको हटाकर परमात्मा में कैसे लगे, परमात्मा में लगाना, तो वो बताते कि पहले तो बताया कि विवेक बुद्धि के द्वारा। अब बताते हैं कि इंद्रियों को शब्दादि विषय पर बलवान है। इंद्रिया जो होती है वो इंद्रियों से बताया गया कि शब्दादि विषय बलवान है, और शब्दादि विषयों से बताया गया कि मन बलवान है, और मन से बताया जाता है बुद्धि बलवान है, और बुद्धि से मान जो बताया गया आत्मा बताया गया है, अत्यंत श्रेष्ठ बलवान है। और श्रेष्ठता की बताई गई बात यहाँ पर, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 10 नंबर आईएमपी। जो आईएमपी बोल रहा है इस मंत्र को याद रख लेना है आपको, आईएमपी। ठीक है, 10 नंबर के मंत्र को याद रखना आपको है। तो सबसे पहले बताइएगा, अ, इंद्रियों से बलवान कौन है, इंद्रियों से बलवान कौन है, इंद्रियों से विषय बलवान विषय बताइए। विषय 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 है, विषय से बलवान कौन है, मन 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 से बलवान कौन है, बुद्धि 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 से बलवान कौन है, आत्मा आत्मा आत्मा। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। कठोपनिषद के तीसरे वल्ली के 10 नंबर सूत्र मंत्र में बताया गया है। ठीक है, श्रेष्ठता रथ और रथी के बारे में बताया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। अब उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। अब उस जीवात्मा से बोला गया अव्यक्त माया शक्ति जो ब्रह्म की है। ठीक है, और अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ जो है वो परम पुरुष है। ठीक है, श्रेष्ठ कौन है, पुरुष है। ठीक है, यानी श्रेष्ठ जो पुरुष है परम पुरुष है, स्वयं परमेश्वर है। परम पुरुष भगवान से परम श्रेष्ठ बलवान और कुछ भी नहीं। ठीक है, वही सबकी परम परागति, वही परम गति है। ठीक है, तो जीवात्मा के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, जीवात्मा के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए, कोई बता सकता है मुझे आप में से। महत अव्यक्त हाँ? शक्ति मूल माया, प्रकृति है ना, महत माया, माया, अव्यक्त शक्ति, शक्ति। और उस अव्यक्त शक्ति से भी श्रेष्ठ क्या है बताइए, पुरुष पुरुष, पुरुष है। पुरुष ठीक है, पुरुष यानी परमेश्वर। ठीक है। अब उसके परे नहीं बताया गया है।
और अगले सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि आत्मा सबका सबका आत्मरूप यानी परम पुरुष सर्वभूत यानी समस्त प्राणियों में रहता है, और माया के पर्दे में छुपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष में नहीं होता है ना। और सूक्ष्मदर्शी भी केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुष द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण देखा जाता है। ठीक है, अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? बुद्धि से। तो पता है आपको कि प्राणियों में रहता है, ठीक है, पुरुष यानी आत्मा। प्राणियों में आत्मा रहता है, ठीक है, आत्मा पता है आपको, और वो सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है। और सूक्ष्म, एक तरह से सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए उसकी, ठीक है, तभी उस आत्मा को देख पाएगा, कहने का तात्पर्य। ठीक है, फिर बताया गया है कि विवेकशील मनुष्य को भगवान की शरण होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए, तो बताया गया। यानी जो विवेकशील पुरुष है ना, वो भगवान की शरण में जाकर किस प्रकार से भगवान की साधना करे, तो उस जिज्ञासा पर कहते हैं बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को, यानी इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। जो इंद्रिया होती है जो बाहर विषय में जा रही है, उसको क्या करना है? अंदर की तरफ मन में क्या करना है? निरुद्ध करना है। उस मन को उस मन को क्या करना है? फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करना है, और उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को भी क्या करना है? महान आत्मा में क्या करना है? विलीन करना है, और उसको शांत शांत यानी शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करना है। ठीक है, अब विलीन की बात की गई है, तो यहाँ पर नोट डाउन करते हैं हम लोग, विलीन। ठीक है, विलीन करना तो साधना है परमात्मा प्राप्ति। ठीक है जी, ओके। तो देखिए, बताया गया है सबसे पहले जो क्या बताया गया है? इंद्रिया को कहाँ विलीन करना है? मन मन में। में। मन को कहाँ विलीन करना है? बुद्धि में। बुद्धि में। बुद्धि को कहाँ विलीन करना है? महत तत्व में। है। आत्मा में। आत्मा और बुद्धि आत्मा को परमात्मा में। ठीक है, याद रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी, वेरी गुड। अब इस संबंध पर कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाते हैं। ठीक है, अब प्राप्ति का साधन और महत्व बताते हैं। श्रुति मनुष्यों को सावधान करती हुई कहती है, उपनिषद है ना, सावधान करते हुए कहते हैं, मनुष्य को कहते हैं कि बताया गया कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत शूरस्य धारा निचित्ता दुरत्या दुर्गे पतस्तत् कवयो वदंती। ये ध्यान रखना, 14 नंबर, IMP। ठीक है, सूत्र को याद, मंत्र को याद करना है, IMP। ओके, 14 नंबर का याद रखना है। ठीक है, तृतीय वाली जो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उत्तिष्ठत यानी हे मनुष्य उठो, जागर, उत्तिष्ठ जागर यानी जागो, और वरान वरान प्राप्य यानी श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर, उनके पास जाकर क्या करना है? उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। ठीक है, यानी जो श्रेष्ठ महापुरुष है, जो गुरु है, ठीक है, जो उसका साक्षात्कार किए परमेश्वर, उनके पास जाकर क्या करना है? उस परम तत्व को जानो। और त्रिकाल त्रिकालज्ञ ज्ञानीजन, त्रिकाल जो ज्ञानीजन है, वो उस तत्व ज्ञान के मार्ग को सूर्य की तीन की हुई धारा ध- धारा के सदृश यानी अत्यंत कठिन बतलाते हैं। यानी जैसे कि तीक्ष्ण जो होती है, सूर्य की जो धार होती है, सूरज से बताएगा ना, सूर्य की जो धार होती है वो कैसे होती है बताइए? तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण। ठीक है, यानी
धार, सूर्य की धार पर थोड़ा सा भी सूर्य का धार जो तीक्ष्ण वाला जो भाग है वो टच होगा तो क्या होगा, काट देगा। वैसे ही ये परमात्मा प्राप्ति दुर्लभ है। ठीक है, इसी तरीके से बताया गया है जो परमात्मा परमात्मा का जो मार्ग है सूर्य की सूर्य की धार की तरह तीक्ष्ण है। ठीक है, तो इसलिए जितना चाहे उतना श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर क्या करना है, श्रेष्ठ, उठो जागो, उठो जागो और श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। श्रेष्ठ महा श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाकर ज्ञान अर्जन कर। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अभी हम लोग। अब संबंध में कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग इतना इतना दुस्तर क्यों है, यानी इतना कठिन क्यों है। तो कहते हैं इस जिज्ञासा पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसको जानने का फल बताते हैं। अब उसको जानने का फल बताते हैं कि पहले परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताते हैं। ठीक है, उनका स्वरूप बताते हैं कि शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित, अविनाशी, नित्यम, अनादि, अनंत, महान आत्मा से श्रेष्ठ, सर्वदा सत्य तत्व है। उस परम तत्व को जानकर मनुष्य क्या हो जाते हैं, मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप का वर्णन बताते हैं। परमात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप। ठीक है, कैसा है, पंचतंत्र, पंच तन्मात्र, तन्मात्र रहित, रहित। ठीक है, अविनाशी, अविनाशी, नित्य, अनंत, महान, अनादि। महान यानी परम, अनादि है ना। जी। अच्छा, नित्य, अनाद अनंत महत परम ध्रुवम। अनादि, अनंत अनंत, महत अनंत महत। महान। परम या महान कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, महान, जी। सर्वदा सत्य, सत्य मतलब सर्वदा सत्य तत्व है वो। ठीक है, उसको परमात्मा को जानकर क्या होता है, व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट जाता है। ठीक है, मृत्यु के मुख से दूर। ठीक है, अब संबंध पर कहते हैं कि यहाँ तक अध्याय के उपदेशों पूर्ण करके अब इस आख्यान के श्रवण और वर्णन का महात्मा बताते हैं। अभी मतलब ये पूरा जो अध्याय है अब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पूरा अध्याय कंप्लीट करके ये पहला जो अध्याय है वो एक अध्याय के उपदेश को पूर्ण करते हुए अब आख्यान के श्रवण और वर्णन का महत्व बताते हैं। जो मतलब श्रवण किया गया है, नचिकेता ने जो श्रवण किया था यम के द्वारा। ठीक है, यानी यम ने जो बताया था, नचिकेता ने जो श्रवण किया था, के महात्मा को एक तरीके से वर्णन करते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य जो होता है यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता के सनातन यानी इस सनातन उपाख्यान का वर्णन करके, श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। ठीक है, यानी मेधावी बुद्धिमान मनुष्य जो है वो यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता के इस सनातन उपाख्यानम यानी उपाख्यान का वर्णन करके, नचिकेता के जो इस सनातन उपाख्यान का वर्णन करके यमराज जी कहते हैं, और श्रवण करके, वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, श्रवण करके, मनन करके। ओके, क्लियर है। जो मनुष्य सर्वदा शुद्ध होकर इस परम गुह्यम रहस्य में ब्राह्मणों की सभाओं में सुनाता है, यानी ये जो रहस्य में जो विद्या है वो ब्राह्मणों की सभाओं में सुनता है। श्राद्धा काल में भोजन भोजन करने वालों को सुनाता है। ठीक है, श्रद्धा काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, और वह श्रवण कारान रूप कर्म
अनंत होने में यानी अविनाशी फल देने वाले समर्थ होते हैं। ठीक है, वह अनंत होने में समर्थ होता है। यानी एक तरीके से इसको हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे एक तरीके से, तो बताया गया है कि उसका फल मिलता है। ठीक है, लेकिन साधना तो करनी पड़ेगी ही। ठीक है, तृतीय बलि जो होती है वो समाप्त हो गई और प्रथम अध्याय जो होता है वो पूरा होता है। अब दूसरा अध्याय में कितने बलि हैं बताइए? 3। दूसरा अध्याय में, 3 वल्ली हैं। दूसरा अध्याय में जो है वो 3 बलि बताई गई है ना, 3 बलि, प्रथम द्वितीय और तृतीय बलि। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? प्रथम बलि। प्रथम बलि, अब देखिए जो तो मेन जो था वो तो ऑलमोस्ट हो ही गया समझ लीजिए। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ रहा, पढ़ते पढ़ते जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा वैसे मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है, मेनली तो हमारा जो चीज है वो तो कवर ही हो गया। अब देखिए, कहते हैं कि तृतीय वल्ली में यह बताया गया है कि परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म जो परमेश्वर है, संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान है और पर सबको दिखने में नहीं आता है। कोई बिरला भी उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही देख सकता है ना। इस पर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने हृदय में है, तब उन्हें सभी लोग तो अपने बुद्धि रूप नेत्रों द्वारा तो क्यों नहीं देख पाते? तो कोई बिरला ही क्यों देख पाता है ना। इस पर कहते हैं कि स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाने वाली बनाए हैं। ठीक है, और इसलिए बाहर की वस्तुओं को ही देखता है। यानी जो इंद्रिया होती है वो बाहर की तरफ प्रवाहित है, वो अंदर की तरफ थोड़ा ना है, तो वो इसलिए बाहर के विषय में जाती है इंद्रिया। ठीक है, और अंतरात्मा को नहीं, कच्ची धीर यानी किसी भी भाग्यशाली बुद्धिमान मान मनुष्य ही उस अमृत तत्व यानी अमर पद को पाने की इच्छा करके उसको उस चक्षु आदि इंद्रियों को क्या करता है? बाह्य विषयों से ही और से लौटा कर अंतरात्मा को देखा देखा है। ठीक है, यानी ऐसा कोई भाग्यशील धीर पुरुष ही जो है वो बाहर की तरफ जाने वाले जो इंद्रियों को उसको रोक कर अंदर की तरफ लगाकर अंतरात्मा को देख सकता है। ठीक है, और बताया गया है कि जो मूर्ख बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, ठीक है, सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं पड़ते हैं, और जो धीर नित्य अमर पद को विवेक द्वारा जानकर, यानी जो धीर होते हैं, जो मनुष्य नित्य होते हैं, अमर पद को जो विवेक द्वारा जान कर क्या करते हैं? अनित्य भोगों की किसी को भी नहीं चाह मतलब अनित्य भोगों में से किसी को भी न नहीं चाहते हैं। यानी जो अनित्य भोगों में नहीं चाहते, जो धीर पुरुष होते, ठीक है, जो विवेकशील पुरुष होते वो। अब जिसके अनुग्रह से शब्दों के, स्पर्शों के, रूप के, रस के, गंध समुदाय को और मैथुन आदि यानी स्त्री स्त्री प्रसंग आदि के सुख को भी जानती यानी अनुभव करता है। इसके अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहाँ क्या यानी परिशिक्षित यानी शेष रह जाता है, यह वह परमात्मा है। तुमसे कुछ कहते हैं कि इन विषयों को जो व्यक्ति मनुष्य जानता है, ठीक है, उसमें से भी जो शेष रहता है वह परमात्मा है, यानी इसके भी बाहर है। ठीक है, ये नहीं है। एक तरीके से तन्मात्रा और स्त्री का प्रसंग यहाँ पर बताया गया है। स्त्री है ना, स्त्री प्रसंग स्वरूप। ठीक है, तो वह क्या है? जो शेष रहता है वह परमात्मा है। ठीक है, पर है। ठीक है, अब देखिए परमात्मा की वही श्रेष्ठता के बारे में बताता है कि स्वप्न के
और जागृत की अवस्था, और इन दोनों अवस्थाओं के जिससे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ आत्म सबको आत्मा को जानकर धीर मनुष्य शोक नहीं करता है। ठीक है। सबको, जो मनुष्य सबको जीवन प्रदान करने वाले, वर्तमान, भूत, भविष्य, ठीक है, शासन करने वाले इस आत्मा यानी परमात्मा को समीप से जानता है, ठीक है, वह निंदा नहीं करता है। ओके। अब बतलाते हैं कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर तावत पर्यंतम समस्त प्राणी उन पर ब्रह्म परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, जो कि कुछ भी है सब उन्हीं को रूप के विशेष है, उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस संपूर्ण जगत के अभिन्न अभिन्न निमित्तोपादान कारण एकमात्र परमेश्वर ही है। वे एक ही है और अनेक रूपों में स्थित है। तो परमात्मा क्या है? एक ही है और अनेक रूप में स्थित है, जो जल से पहले हिरण्य गर्भ रूप में प्रकट हुआ था। जो जल से पहले हिरण्य गर्भ रूप में प्रकट हुआ था, और वो सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुहा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थित रहने में परमेश्वर जो पुरुष देखता है, वही परमात्मा जिस विषयों में तुमसे पूछा था, यानी परमात्मा के विषय में ये सब बताया जाता है। ठीक है। तो कहा गया है कि जल से पहले, तो बताया गया है जल से पहले परमात्मा किस रूप में प्रकट हुआ? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट। ठीक है। तब से मनुष्य के हृदय में स्थित हुआ, है ना, में स्थित हुआ। ठीक है। द्वितीय वाली, हाँ, यहां पर बोल रहे हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मा नितिष्ठति। ठीक है। ठीक है। तो जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो होता है वो क्या होता है? अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला जो पुरुष होता है, परम पुरुष जो होता है, वो अंगुष्ठ मात्र परिणाम परम पुरुष ने परमात्मा के लिए बताया कि अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला शरीर के मध्य में यानी हृदय आकाश में क्या हो जाता है? स्थित रहता है, जो कि भूत वर्तमान भविष्य के शासन करने वाला होता है। ठीक है। इसको जानकर घृणा नहीं करते हैं लोग, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, फिर बताया अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है, भूत भविष्य वर्तमान शासन करने वाला। ये सब देखिए, ये सब श्रेष्ठता बताई गई ईश्वर की। ठीक है। ऐसे बहुत से शब्द आते हैं। एक तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज को है ना, निगेटिव एंड पॉजिटिव, परमात्मा के सेंस में, आत्मा के सेंस में, आत्मा के। ठीक है। मैंने कुछ वर्ड अभी बताया अभी तक आप लोग को। ठीक है। वो वर्ड को ध्यान रखना है। तो परमात्मा में कौन सा आ सकता है? ठीक है। एक तो पॉजिटिव के सेंस में आएगा, समझ लीजिए, तो भूत, भविष्य और वर्तमान। ठीक है। वर्तमान, इसमें जितनी भी चीजें आएंगी, इनका शासक कौन रहेगा बताइए? परमात्मा रहेगा। परमात्मा। ठीक है। अब लेकिन इनसे बना नहीं है, इस काल के अंदर में नहीं आता है, और इनसे परे भी है। इसका शासक भी और परे भी है, परे भी है और शासक भी है। ठीक है। पंच महाभूत हो, कोई भी हो, जगत भी हो। ठीक है। तो एक तरीके से जिस भी सेंटेंस में परमात्मा की श्रेष्ठता दिखने में आ रही है, ठीक है, और उसमें वो लिप्त नहीं हो रहा है, एक तो श्रेष्ठता और उसमें लिप्त नहीं हो रहा है, लिप्त नहीं हो रहा है परमात्मा। ठीक है। ये दो चीज क्वेश्चन में, कैसे भी क्वेश्चन परमात्मा से संबंधित आएगा तो आप लोग आराम से लगाओगे, किसी भी ग्रंथ से हो। ठीक है। समझ में आया? अति सूक्ष्म, है ना, अव्यक्त, इस तरह की जो भी चीजें आएंगे,
ईश्वर के लिए रहेंगे। ठीक है, ज्योति की भांति, धूम रहित, है ना, ये सब। अंगुष्ठ परिणाम भी सर हो सकता है ना। हाँ, अंगुष्ठ परिणाम, अंगुष्ठ परिणाम जो होता है वो पुरुष के मध्य में होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तृतीय वाली में ना दूसरे अध्याय के। जी। हाँ, चलो देख लेते हैं। ओह, तृतीय वाली, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। ये परमेश्वर के बारे में भी देख रहे थे। ठीक है, तो इस दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली में आए हम लोग। 9वां नंबर मंत्र संख्या है। इस परमेश्वर वास्तविक स्वरूप को अपने समान सामने प्रत्यक्ष विषय रूप में नहीं ठहरता, इसको कोई भी कर्म चक्षु द्वारा नहीं देख पाता है, ना मन से वो बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ वह परमात्मा निर्मल है। ठीक है, हृदय से विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है। ठीक है, जो इसको जानते हैं वो अमृत की क्या होती है, प्राप्ति करते हैं। 10 में बताया गया कि योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा साधन बताते हैं। अभी प्राप्त करने का ये जो साधन है वो इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, ध्यान रखना, योग के द्वारा आईएमपी, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए। ठीक है, कहते हैं कि जब जो होती है मन के सहित पंच ज्ञानेंद्रिया यानी पांचों ज्ञानेंद्रिया भली भांति स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति को परम गति कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, मन सहित, मन सहित इंद्रिया, इंद्रिया और बुद्धि स्थिर, और भी वही चीज बताई गई है ना, स्थिर हो जाती है। ठीक है, स्थिर, चेष्टा नहीं करते हैं, तब वो परम गति है, परम गति है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 11 नंबर में है, बताया गया है परिभाषा। काम योग मिति मन्यन्ते स्थिरमांद्रिय धारणम अप्रमस्तता भवति योगो ही प्रभवाप्य योग। यानी उस स्थिराम यानी इंद्रिय धारणाम यानी इंद्रियों की गया योग मत यानी योग मन्यति, योग मानते हैं, उस अप्रमत यानी प्रमाद रहित हो जाता है और योग उदय और अस्त होने वाला होता है। ठीक है, जो साधक होता है वो कैसे हो जाता है, प्रमाद रहित हो जाता है। आईएमपी, आईएमपी इंद्रियों की स्थिर धारणा को क्या बोला गया है, स्थिर धारणा तो क्या बोला गया है बताइए, योग। ठीक है, साधक इसमें क्या होता है, साधक प्रमाद रहित, प्रमाद रहित रहित हो जाता है। और वो जो योग होता है वो कैसा होता है, योग उदय ऊपर होने वाला होता है, अस्त होने वाला होता है, अस्त होने वाला होता है। ठीक है, हाँ, आगे देखिए 12 नंबर। न वाचा न वाणी न मन, न वाणी मन न चक्षु। ठीक है, चक्षु से प्राप्त किया जा सकता है, और यानी न न तो वाणी से, न तो मन से, और न ही चक्षु से प्राप्त किया जा सकता है। वह अवश्य ही इस प्रकार कहने वालों के अतिरिक्त दूसरों को कैसे मिल सकता है, यानी इनके द्वारा तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उस परमात्मा को पहले तो वह अवश्य है कि इस प्रकार निश्चय पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय करना चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। इन दोनों प्रकार में से वह अवश्य है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक परमात्मा विशेष सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए परमात्मा क्या हो जाता है, तात्विक स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है, ये सब बताया गया है। जीवात्मा की गति का वर्णन करते हैं कि हृदय में जो बताया गया है, शतम से एकाच
यानी कुल मिलाकर 101 नाड़ियां बताई गई है हृदय में, ठीक है। और उनमें से जो एक नाड़ी जो होती है वो मूर्धा की ओर गई हुई है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ एक निकली हुई है, जिसको हम लोग सुषुम्ना बोलते हैं, ठीक है। और उसी के द्वारा बताया गया है ऊपर की तरफ, ऊपर के लोक में जाकर जो मनुष्य होता है वो अमृत भाव को प्राप्त कर लेता है, यानी अमृत को पान कर लेता है, ठीक है। और दूसरी 101 जो नाड़ियां बताए, 100, दूसरी जो 100 नाड़ी है यानी 100 नाड़ियां जो बताई गई है वो मरण काल में नाना प्रकार की योनियों में क्या करती है, लेकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय वल्ली के तृतीय के 16वें में बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि नाड़िया की जो संख्या बताई गई यहाँ पर, नाड़ियों की जो संख्या बताई गई 101 नाड़ी है। और एक जो नाड़ी है वो कौन सी है, मुर्दा की यानी कपाल की ओर लेकर जाती है, तो सुषुम्ना है वो मुर्दा की ओर लेकर जाती है, ठीक है। यानी ये इससे अमृत प्राप्त होता है। और जो एक सो जो नाड़ी है वो अन्य नाड़ी है, अन्य नाड़ी, ठीक है, जो क्या करती है, योनियों में नाना प्रकार की योनि योनि में भटकाते हैं, ठीक है, ले जाती है। ओके। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण ऑप्शन डी। कृष्ण यजुर्वेद से कठोपनिषद है। और कौन सा उपनिषद जो कठोपनिषद से संबंधित है? तैत्तरीय उपनिषद ना। हेलो। जी हाँ सर। सर, तैतरीय। तैत्तरीय। कठोपनिषद में किसकी कहानी मिलती है? नचिकेता और यम। की। बी ऑप्शन। नचिकेता और यम की कहानी मिलती है। बहुत बढ़िया। कठोपनिषद में कितने अध्याय है और वल्ली है? दो सी अध्याय तीन तीन वल्ली। सी। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन, 2 अध्याय और 3 3 वल्ली, 3 3 वल्ली, बहुत बढ़िया। कठोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 119। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। 119, बहुत बढ़िया। कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने कौन सा यज्ञ किया था? ऑप्शन ए। ऑप्शन ऑप्शन सी। ए विश्वजीत। ऑप्शन ए विश्वजीत। विश्वजीत। ओ विश्वजीत। विश्वजीत यज्ञ, विश्वजीत यज्ञ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहले इसमें बताया गया है, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, पहले अध्याय के प्रथम वल्ली में ही बताया गया है विश्वजीत यज्ञ के बारे में, ठीक है। सर्ववेदसम, सर्ववेदसम यानी विश्वजीत यज्ञ, ठीक। कठोपनिषद के किस अध्याय के कौन सी वल्ली में नचिकेता के पिता ने उसे क्रोधवश यम को दान में दिया का वर्णन मिलता है? सी ऑप्शन प्रथम प्रथम अध्याय अध्याय प्रथम वल्ली। प्रथम अध्याय का प्रथम बल। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में ही बताया गया, प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में ही दान देने की बात की गई है। बहुत बढ़िया बताया गया है। देखिए, प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के चौथे नंबर मंत्र में बताया गया है कि यह सोचकर वह अपने पिता से बोला कि हे प्यारे पिताजी, अब मुझे किसको ध्यान देंगे? तो उत्तर में कहते कि दोबारा तिबारा पूछने पर क्रोधपूर्वक मृत्यु को त्वाम ददामी। ठीक है, 1 1 4। अगला क्वेश्चन है नचिकेता यम का कितने रात्रि प्रतीक्षा करता है, बताइए। 3। रात्रि तक। 3 रात्रि, 3 रात्रि तक प्रतीक्षा करता है। यम किसके बदले नचिकेता को वर मांगने को कहते हैं? प्रतीक्षा और भूख प्यास। सी ऑप्शन। ए भी दोनों। ऑप्शन सी सर। प्रतीक्षा की है उन्होंने और भूख भूख प्यास है ना, ठीक है, और भी दोनों, बहुत बढ़िया। देखिए, त्रिस्तो रात्रि
यानी कि हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार करने योग्य हैं। अतिथि को आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आपने जो 3 रात्रि तक मेरे घर पर बिना भोजन किए हुए निवास किया, इसलिए आप मुझे प्रत्येक रात्रि के बदले 3 वरदान मांगो, है ना। भोजन किए बिना निवास किए थे, ठीक है, और प्रतीक्षा किए थे। बहुत ही बढ़िया। मिलान करना है, कठोपनिषद के अनुसार मिलान करिए। 3 वर और 3 वर के नाम कौन कौन से वर है? तो प्रथम वर कौन सा है बताइए? पितृ पितृ परितोष की परितोष की याचना, याचना, पितृ परितोष की याचना। दूसरा अग्नि विद्या, और दूसरा अग्नि वर क्या है? विद्या, अग्नि विद्या, अग्नि विद्या, सी, ऑप्शन सी आएगा सर, बी सी है। सी ऑप्शन। द्वितीय वर जो है वो क्या अग्नि बताया गया? विद्या, अग्नि विद्या। और तृतीय वर जो बताया गया वो आत्म तत्व के बारे में, है ना। आत्म तत्व। बी सी और ए, बी सी ए। ऑप्शन सी सर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन अगले पे देखते हैं। देखिए, तो पहला वर जो है वो पहले अध्याय के पहले वल्ली के 10वें में बताया गया है, ठीक है। 10वें मंत्र में बताया गया है कि प्रथम वरम, ठीक है, प्रथम वर। हे मृत्युदेव, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त और क्रोध एवं खेद से रहित हो जाए, और आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर भी मैं जो उनके पास जाऊं तो वे मुझे विश्वास करके वही मेरा पुत्र है नचिकेता, ऐसा भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करे, है ना। पितृ परितोष की याचना, ठीक है, पहला वर। हाँ, ये देखिए द्वितीय ना वर है। देखिए पहले में क्या है? पहला वर जो है 10वें नंबर है पहले वाली का। दूसरा वर जो है वो 13वां मंत्र है, ठीक है। 10वां और 13वां दूसरा वर, ठीक है। दूसरे वर में कहते हैं, हे मृत्युदेव, उस स्वर्ग की प्राप्ति का साधन रूप जो अग्नि को जानते हैं वह मुझे श्रद्धालु को बताइए। भली बात है, उसको समझाइए, ठीक है। जो कि अमरत्व को प्राप्त होते हैं और दूसरे वर के रूप में ये मांगता है, ठीक है। द्वितीय वर सर्वलोक प्राप्ति के लिए जो अग्नि विद्या के बारे में, ठीक है। तीसरा बताया गया वर्ष तृतीय, प्रथम अध्याय के ही प्रथम वल्ली के ही 20 नंबर मंत्र में कहा गया है कि आत्मा के बारे में बताते हैं कि मरे हुए मनुष्य जो है विश्व में जो यह संशय है कि कोई योग कहते हैं कि मरने के बाद यह आत्मा रहता है, तो कोई योग कहते हैं कि मरने के बाद नहीं रहता है। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका वर्णन भली भांति समझना चाहता हूँ। ये तीसरे वर्ग में बताया है उन्होंने, ठीक है, यानी आत्मा के बारे में। ओके, चल, क्लियर है। ये 20 नंबर, 10, 13, 20, 1, 2 एंड 3। कोई दिक्कत? लास्ट में 0 0, 10 से डबल है, ठीक है, 10 से डबल 20 है, ठीक है। और 1 2 3, ठीक है, ऐसे याद रखना। 10 से डबल 20 है ना, यानी श्रेष्ठ है आत्मा वाला, ठीक है। तो 10 से डबल 20 और 3 वर है, तो 3 वर है तो कैसे लिखेंगे आप लोग? एक तो आएगा ही आपका, ठीक है, 1 2 3, 3 लास्ट में आएंगे। हो गया, ओके, याद रहेगा। आगे देखिए, कठोपनिषद में अग्नि विद्या को लोग किस नाम से जानते हैं? गौतमाग्नि, यमाग्नि, नचिकेताग्नि, नचियामि, ऑप्शन नचियमाग्नि, सी, नचिकेताग्नि। ये नचियमा नहीं है, ठीक है, ये नचियमा है, तो नचिकेताग्नि है। आंसर क्या रहेगा? नचिकेताग्नि के नाम से। देखिए, पहले अध्याय के पहले ही वल्ली के 19वें में बताया गया है, नचिकेता, यह तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली जो अग्नि विद्या है, जिसको तुमने दूसरे वर में मांगा था, इस अग्नि को लोग तुम्हारे ही नाम से जानेंगे, ठीक है, नचिकेता के नाम से ही जाना जाएगा। ओके, केता, ठीक है, यहाँ पर लिया है ना, एक सर अग्नि नचिकेता, ठीक है। नचिकेता के अग्नि चयन का फल क्या है बताइए? मोक्ष,
ए ऑप्शन मोक्ष। नचिकेता अग्नि चयन का फल क्या है? इसमें आंसर में क्या लिख लिया है मैंने? देखिए, इसमें ऑप्शन में चेंज करना पड़ेगा। मेन तो यही बात है, मुक्ति के लिए ही बोला जाता है। ठीक है, स्वर्ग मतलब यही एक ही चीज है ये, मतलब स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग लोके मोदते, ये दिया गया है श्लोक में। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें होगा। हटा देंगे हम लोग। बताएंगे हम, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पंचभूत सिद्धि। ठीक है, तो अब क्या आएंगे? स्वर्ग लोक के स्वर्ग मोद। लोके मोदते। स्वर्गलोक की सिद्धि। हम्म, देखिए, स्वर्ग लोके मोदते। ठीक है, यानी ईटों के स्वरूप और संख्या और अग्नि की चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नचिकेता के नाम से अनुष्ठान करने पर जो कोई भी इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष होता है, वो नचिकेत अग्नि का चयन करता हुआ वह मृत्यु के पास को अपने सामने ही काट कर, यानी मृत्यु को दूर कर लेता है और स्वर्गलोक के आनंद में अनुभव करता है, यानी वही परम लोक स्वर्गलोक, यानी वही मोक्ष मुक्ति। ठीक है, चलिए। कठोपनिषद में श्रेय और प्रिय क्रमश किसके 2 मार्ग बताए गए हैं? ए और बी। ए और बी दोनों। सी ऑप्शन। श्रेय जो होता है वो मोक्ष का मार्ग, और प्रिय जो होता है भोग का मार्ग। ये कौन से वली में बताया गया है? द्वितीय। द्वितीय त्रिवल्ली। प्रथम अध्याय के द्वितीय वली में बताया गया है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। श्रेष्य, देखिए, प्रथम अध्याय के द्वितीय वली के दूसरे नंबर में बताया गया है। श्रेष्ठ प्रेष्यम बताया गया है कि श्रेय और प्रिय 2 मार्ग मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वो दोनों के स्वरूप को भली भांति विचार करने के बाद फिर अलग अलग उसको समझकर श्रेय जो होता है वो परम कल्याण का मार्ग बताया गया है, और प्रिय जो होता है वो भोग साधन साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। वो मंद बुद्धि वाला होता है, और जो विवेक वाला जो होता है वो श्रेय मार्ग को अपनाता है। और और क्या यहाँ पर और बताया गया है कि लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रिय को अपनाता है, यानी जो लौकिक योगक्षेम की इच्छा करता है ना, वो भोगों में ही पड़ के रहता है, प्रिय के मार्ग को अपनाता है। ठीक है, कठोपनिषद में योग की परिभाषा किस अध्याय में और अध्याय और वल्ली में है? द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली। द्वितीय अध्याय के का तृतीय वली में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताया गया है कि द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में के 11 नंबर में बताया गया है, ताम योग मन्यते स्थिरमांद्रिय धारणम। अभी पढ़ा हम लोगों ने। उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं, क्योंकि उस समय साधक जो होता है प्रमाद रहित हो जाता है, और योग जो होता है उसके लिए उदय और अस्त होने वाला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर ब्रह्म परम पद वेदों का सार परमात्मा वाचक क्या है? ओम, नचिकेता, यम, इनमें से कोई नहीं। ओम है ऑप्शन ए। ओम है, ओम ओम ओम। बहुत ही बढ़िया, ओम है। आत्मा का स्वरूप नहीं है, नित्य शाश्वत अजन्म पुरातन क्षय वृद्धि सहित अमर। ऑप्शन सी। है वृत्ति सहित। क्षय वृद्धि सहित, ठीक है, तो ये एकदम नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, नित्य शाश्वत अजन्म पुरातन है, अमर है। ठीक है, लेकिन अक्षय वृद्धि नहीं है, अक्षय, अक्षय होना चाहिए, है ना, तो क्षय बताएंगे, क्षय वृद्धि। देखिए, पहले अध्याय के दूसरे वल्ली के 18 नंबर में बताया गया है। ठीक है, अजो नित्य शाश्वत पुराणम। और बताया गया 20 नंबर में। ठीक है, नित्य शाश्वत पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्य शाश्वत पुराणो, अजो नित्य, अजो नित्य शाश्वत पुराणो और अजो नित्य शाश्वत पुराणो, यहाँ पर भी बताया गया है। ये भगवत गीता में है। ये किसमें है? भगवत गीता के, सॉरी, यहाँ पर जो बताया गया है पहले कठोपनिषद में, कि प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के 18 नंबर मंत्र में बताया गया है, और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20 नंबर श्लोक में बताया गया है। ठीक है, सेम श्लोक है। ठीक है, जो होता है आत्मा जो होता है नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा, आत्मा जो होता है न जन्मता है और न मरता है, न स्वयं किसी हुआ है और न
न इसी इससे कोई भी हुआ है, यह न तो किसी के कार्य और न कारण ही है, यह अजन्मा नित्य शाश्वत सदा एक रस रहने वाला है, पुरातन क्षय और वृद्धि से रहित होता है। ठीक है, शरीर का नाश हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता है। न जायते मृते वा विपक्षी न्यायम कुतच्चिनम बभुव कच्चित अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, ये याद रख लेना, दोनों में इंपॉर्टेंट है। कौन परमात्मा को देख पाए? यह सभी, सभी। यह सही है ना, तीनों सही, सभी। ठीक, बहुत बढ़िया। कठोपनिषद के अनुसार मिलान कीजिए, आत्मा क्या है बताइए? रथी और फोर। रथी 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 आत्मा जो है वो क्या है? रथी रथी क्या है। है बताइए? रथी रथी सर, शरीर क्या है? रथ रथ शरीर जो है वो रथ है, बहुत बढ़िया, शरीर जो है वो रथ है। और बुद्धि क्या है? सारथी। रथी सारथी है, बहुत बढ़िया। मन क्या है? लगाम लगाम लगा। इंद्रिय क्या है? घोड़ी घोड़े घोड़े घोड़े। और विषय क्या है? मार्ग 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 है, बहुत बढ़िया, मार्ग है, वेरी गुड, गुड। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। तो प्रथम अध्याय के तीसरे वल्य के तीसरे मंत्र में कहा गया है, ठीक है नचिकेता, जीवात्मा को तुम रथ का स्वामी मानो, समझो, और शरीर ही क्या है? शरीर को ही रथ मानो, और बुद्धि को क्या मानो? सारथी मानो, और मन को प्रगम यानी लगाम मानो। ठीक है, ज्ञानीजन इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं, और विषयों को उन घोड़े का मार्ग बताया गया है। ठीक है, और शरीर, इंद्रियों और मन, इन सबको के साथ रहने वाला जो है वो जीवात्मा क्या है? भोगता है। ठीक है, ये जो जो मैंने मंत्र दिया है आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ, जब जब आत्मा, मन और इंद्रियों को मिलकर काम करते हैं तो मनुष्य क्या कहे? भोक्ता। भोक्ता, भोक्ता कहलाता है, भोक्ता, बहुत ही बढ़िया। कठोपनिषद के अनुसार श्रेष्ठतम का क्रम बताइए। पहला क्या है? आत्मा। आत्मा आत्मा आत्मा। पहला क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय आएगा सर, इंद्रिय। इंद्रिय से श्रेष्ठ, इंद्रिय से श्रेष्ठ क्या है? मन विषय। विषय हाँ, विषय, विषय विषय, विषय। विषय से श्रेष्ठ क्या है? मन मन मन। मन से श्रेष्ठ बुद्धि बुद्धि बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा आत्मा। आत्मा इंद्रिय, विषय, ध्यान रखना। ठीक है, भगवत गीता में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मन, बुद्धि और आत्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले अध्याय के तीसरे वल्ली के 10वें नंबर में बताया गया है, इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है, और शब्दादि विषयों से जो बताया गया मन बलवान है, और मन से बुद्धि, और बुद्धि से आत्मा है। ठीक है, और पहले अध्याय के तीसरे वल्ली के 42 में बताया गया है, ये तो 40 होगा ना, फिर 41 होगा ना, 41 होगा, 41 कैसे? 42 नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, ये भगवत गीता का। एक मिनट। इंद्रियों की स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म। ये जो है ना पहले अध्याय के, ठीक है। ये भगवत गीता का है ना, 42 वाला भगवत गीता का है। भगवत गीता का है ये। ठीक है, ये जो है कठोपनिषद का है, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के 10वें नंबर में बताया गया है कि भाई इंद्रियों से विषय बताया गया है, विषयों से मन बताया गया, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। और भगवत गीता में बताया गया कि इंद्रियों की स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान जो बताया गया है, सूक्ष्म कहते हैं, यानी इन इंद्रियों पर मन है,
इन इंद्रियों से मन है, और मन से भी बुद्धि है, और बुद्धि से आत्मा को बताया गया है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, ये क्रम भगवद गीता में। कठोपनिषद में उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यह मंत्र संख्या कौन सी है? बताइए, 10, 14 11, 14, 17, 14। सी 14 14वां सर। 14, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए यहाँ पर कि देखिए पहले अध्याय के तृतीय वल्ली के 14 नंबर में बताया गया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। ठीक है, हे मनुष्य उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर क्या करना हो? ज्ञान की प्राप्ति करो, यानी उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जानो। ठीक है, क्योंकि वो जो मार्ग है वो जो सूर्य की तीक्ष्ण धार के समान है, सदृश दुर्गम है। ठीक है, परमात्मा मानव शरीर में कहाँ निवास करता है? हृदय गुफा में, हृदय आकाश में, ए और बी दोनों? ए भी दोनों सी ए भी दोनों। दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमात्मा का परिणाम क्या है? 6 अंगुल वाला, अंगुष्ठ मात्र वाला, 96 अंगुल वाला, अंगुष्ठ मात्र? अंगुष्ठ मात्र। बी ऑप्शन बी, अंगुष्ठ मात्र वाला। ठीक है, तो देखिए 2 में बताया गया था, मैंने कहा था आप लोग को, द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के 12 नंबर मंत्र में बताया गया है। ठीक है, और द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के 13 नंबर में बताया गया है। 2 जगह पर बताया जाता है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो। ठीक है, अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला जो पुरुष जो होता है, परमात्मा जो होता है, वो ज्योति की भांति कहाँ पर? भूत, वर्तमान और भविष्य पर यानी शासन करने वाला है। परमात्मा ही आज है और वही कल भी है। ठीक है, जो अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले की बात की गई है यहाँ पर भी से। आगे देखिए, कठोपनिषद में मनुष्य के कितने द्वार बताए गए हैं? 9 9 यहाँ पर 11, 11 है ना, 11 है 11 ना, 11 द्वार बताए गए हैं। गीता में 9। ठीक है, देखिए एक मिनट, तो कितने द्वार की चर्चा मिली? तो 11 बताए गए हैं। 11 देखिए दूसरे अध्याय के दूसरे वल्ली के द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र में। ठीक है, सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजलमा परमेश्वर का 11 द्वार वाला मनुष्य शरीर रूप नगर है। ठीक है, जो बताया गया 11 द्वारों वाला। ठीक है, एकादश। ठीक है, एकादश, देखिए एकादश द्वार। ओके, नगर है, यानी मनुष्य स्वरूप क्या है? परमात्मा का एक नगर है, पूर है। ठीक है, अनुष्ठान यानी परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके वही है परमात्मा। ठीक है, एक जो 10वां द्वार एक तरीके से नाभि का भी क्षेत्र देखने में आ सकता है। नहीं तो ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र मेनली ध्यान रखना, ब्रह्मरंध्र 11वां। 10वां जो है वो पता है आपको, पता है? राजदंता, राजदंत, जन्नेन्द्रिय। दंत, नहीं जी, वो तो ऑलरेडी आता है, राजदंता। ठीक है, राजदंत, जो जीवा है ना, आप मुंह खोलेंगे तो एक लटकता हुआ मांस है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं घंटिका, और उस घंटिका में जो द्वार छेद है उसी को राजदंत बोलते हैं, 10वां द्वार। ठीक है जी, 10वां नंबर का द्वार, इस तरीके से 11 द्वार। चलिए, इस संसार रूपी वृक्ष का नाम क्या है बताइए? बी अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ, ऑप्शन बी। अश्वत्थ वृक्ष बताया गया है। ठीक है, अश्वत्थ वृक्ष बताया गया है, उपमा दी गई है। ठीक है, देखिए अश्वत्थ सनातन। ठीक है, ये भगवत गीता में भी है। ठीक है, 15वां अध्याय के पहले में, 15 के पहले में बताया गया भगवत गीता में। ठीक है, अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा मिलती है। आगे जहाँ देखिए, यानी पीपल, पीपल का वृक्ष है। तृतीय हेलो, वल्ली का पहला ही, यहाँ पर हेलो, भी तृतीय वल्ली का पहला ही सूत्र है सर। यहाँ पर क्या है? तृतीय वल्ली का पहला है, दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली का पहला है, और यहाँ पर क्या है? 15वें अध्याय का क्या पहला ही है, जी। पहला ही है। ठीक है, ऊर्ध्व मूल होता है, और शाखा जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है, ये पीपल का वृक्ष होता है, अश्वत्थ वृक्ष होता है। आगे देखिए, कठोपनिषद में परम गति की परिभाषा किसे कहते हैं?
ए बी दोनों सी। ऑप्शन डी दोनों सर। मन सहित पंच ज्ञानेंद्रिय स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है ना, ए बी और ए दोनों। और बी दोनों। बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली का 10 नंबर बताया गया है। ठीक है, कठोपनिषद में हृदय में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? 101। 101। 101 नाड़ियां बताई गई है। ठीक है, 101 नाड़ियां बताया गया, शतम एक। ठीक है, और एक जो नाड़ी होती है वो मुर्दा की तरफ निकली होती है। संसार की ओर, भोग की ओर ले जाने वाला मार्ग? प्रेय मार्ग। ऑप्शन प्रेम मार्ग। बी। प्रेय मार्ग। ठीक है, बहुत बढ़िया। परमात्मा किसके द्वारा जाना जा सकता है? ऑप्शन इनमें से डी। कोई नहीं, मेध्य। कोई इनमें नहीं, से ना प्रवचन से, ना मेधया से, ना श्रवण से। मेध यानी बुद्धि से, ठीक है, ना बुद्धि से, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से कोई नहीं, तीनों से नहीं जाना जा सकता। मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है। ठीक है, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न भवो न श्रुते। ठीक है, यह परमात्मा जो है वो न प्रवचन से, न बुद्धि से, न न सुनने से प्राप्त हो सकता है। जिसको वो स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा वो प्राप्त किया जा सकता है, यह परमात्मा। ठीक है, अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो कठोपनिषद के हैं वो सारे क्वेश्चन कवर हो गए। ओके।